नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा मरीच जिसके आश्रम में पहुंच गए, वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा जिसका नाम सर्वदमन था। उस बच्चे को देख करके राजा के हृदय में उसके प्रति प्यार उमड़ आया। उन्होंने देखा कि बच्चा कितना सुंदर है, कितना भोला है। जिसका यह बच्चा होगा उसके माता पिता वास्तव में भाग्यशाली होंगे, क्योंकि इस बच्चे को जब वह गोद में लेते होंगे तो उन्हें बड़ा आनंद आता होगा। वो बच्चा एक सिंह के बच्चे से छेड़खानी कर रहा था, उसके मुंह को बार बार खोल रहा था और कह रहा था कि अरे मैं तेरे दांत गिनूंगा, तू मुंह खोल। और तपस्विनियाँ उस बच्चे को सिंह के बच्चे से छुड़ा रही थी, कह रही थी कि बेटा इससे जो है छेड़खानी मत करो, इसके मुंह में हाथ मत डालो, कहीं अगर सिंघनी आ गई तो तुम्हारे ऊपर जो है हमला कर देगी, इसलिए सिंघनी के बच्चे को परेशान मत करो। यह ऐसा बार बार कह रही थी। राजा सब देख रहा था कि कितना बच्चा सुंदर है, इसके माता पिता वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सुंदर बच्चा उन्होंने पाया। तपस्विनी ने राजा को देखा और फिर तपस्विनी ने राजा से कहा कि अरे महाभाग, अरे ये मेरी बात सुनता ही नहीं है, अरे कोई है? कोई नहीं दिखाई क्या? राजा अरे भद्र, तनिक आप ही आकर इस बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ा दीजिए। इसने इसे ऐसा कसकर पकड़ रखा है कि मेरे हाथ से छुड़ाए नहीं छूटता। मैं छुड़ा रही हूँ लेकिन छोड़ता ही नहीं है। राजा पास गया और मुस्कुराहट के साथ कहा कि अरे ऋषि कुमार, तुम यहाँ आश्रम के नियमों से उल्टा काम क्यों कर रहे हो? हे ऋषि कुमार। वो गया और उस बच्चे के पास गया और कहा बच्चे से कि एवाश्रम, क्या कहा? एवाश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमः किमिति जन्मस्त्वया सत्त्वसंश्रय सुखोऽपि दृश्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदनः। एवाश्रम, एवं कहता है इस प्रकार से आश्रम विरुद्ध वृत्तिना, आश्रम के विरुद्ध, वृत्त में व्यवहार, आश्रम के विरुद्ध व्यवहार, संयम, क्या लिखा है? संयम मैंने कहा तप या संयम से, किम माने क्या, इति माने ऐसा, जन्मस्त्वया, जन्मनः धन त्वया, विसर्जनीय सह के नियम से क्या होगा? विसर्ग का, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। क्या बना? विसर्ग का सा। जन्मनः, जन्म से, त्वया, तुम्हारे, त्वया मैंने कहा तुम्हारे या तुम, तुम्हारे होगा यहाँ। त्वया मैंने तुम या तुम ही लगाइए इसका। सत्व संश्रय सुखा, प्राणियों को आश्रय देने से सुख कर अपमन भी सुखा धन अपि अतोरोध प्रताद पुलते के नियम से क्या? सुखा, खा में आ के बाद विसर्ग, इसके बाद आ, इसलिए क्या होगा? अतोरोध के सूत्र क्या हुआ? विसर्ग का ऊ बन गया। क्या बना? विसर्ग का बन गया ऊ, और फिर आद गुणा से ऊ का ओ, और इसके बाद इंग पदांतर सूत्र के नियम क्या है कि ओ के बाद
आ, इसलिए आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। 3 संधियां हैं। सुख कर अपने कहते भी क्या लिखा है, दूष्यते, दूषित कर रहे हो कृष्ण सर्प, काले सर्प का, शिशु माने बच्चा, यू माने समान चंदन, चंदन। राजा ने कहा, ये बेचारे जीव जो जन्म से ही सीधे साधे, ये बेचारे जीव जो जन्म से ही सीधे साधे हैं और सुखी जीवन बिता रहे हैं, उन्हें तुम वैसे ही क्यों सताए जा रहे हो जैसे काले सर्प का बच्चा चंदन के पेड़ को सताया करता है। फिर से समझ लीजिए कि अरे बच्चे, ये बेचारे जीव जन्म से ही सीधे साधे रह करके, ये बेचारे जीव जन्म से ही सीधे साधे रह करके सुखी जीवन बिता रहे। ये जीव जन्म से ही, ये बेचारे जीव जन्म से ही सीधे साधे हैं और आराम से रह करके सुखी जीवन बिता रहे हैं। तुम इनको क्यों सता रहे हो जैसे काले सांप का बच्चा चंदन के पेड़ को सताता है, वैसे ही तुम इस सिंघनी के बच्चे को क्यों सता रहे हो, इन सिंघनी के बच्चों को तुम क्यों सता रहे हो जैसे काले सांप का बच्चा चंदन के पेड़ को सताता है, अर्थात उसमें लिपट जाता है। ये हो गया। देखिए क्या है आगे, बता दिया, जन्मतः धन त्वया, जन्मतः धन त्वया, विसर्जनीय सा के नियम से क्या, विसर्ग का सा बन गया। और इसके अलावा क्या होगा, कृष्ण सर्पा, कृष्ण चासौ सर्प, कर्मधारय समास हो गया। सर्प शिशु में क्या होगा, सर्पस्य शिशु, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वृत्ति में कृतन प्रत्यय, शिशु में को प्रत्यय और चंद्रमा में लिव प्रत्यय। चंद्रमा में लिव प्रत्यय हो गया। और इसके अलावा जो है अलंकार कहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार है। क्यों, प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बच्चे को काले सर्प के समान बता दिया गया, इसलिए उपमा अलंकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बिल्कुल नया छंद क्या आ गया, रथोद्धता छंद। क्या है, रथोद्धता छंद आ गया है। ये बहुत कम आता है, कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। आज यहाँ पता नहीं कैसे क्या क्या जोड़ दिया है ला करके। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति और भारतीय वृत्ति है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तपस्विनी ने कहा, अरे महान भाव, ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा ने कहा, सोचा कि ये मामला कि ऋषि कुमार ने, इसका रूप और कामों से ही ये जान, इसका रूप और उसके काम से पता लग रहा है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। पर यहाँ तपोवन में इसे देख करके मैंने इसे ऋषि कुमार ही समझ, इसे तपोवन में देख करके मैंने इसे ऋषि कुमार ही समझ लिया है। फिर क्या करता है, जी भर के बालक के शरीर पर राजा हाथ फेरता है, उसको छूता है, उसको स्पर्श करता है, उसको दुलार करता है, उसको प्यार करता है। और अपने आप राजा विचार करता है कि क्या करता है, विचार राजा कि अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण इस पृष्ठस्य गात्रेषु सुखं ममैवं, कामनिवृत्ति चेतसि तस्य कुर्याद्, यस्यायमङ्कात् कृतिनः प्ररूढः।
अनेन, लिखा है अनेन मैंने कहते इससे कश्याप किसी भी कुलांकुरीण वंश के अंक स्वरूप या वंश के अंकुर स्वरूप इस पृष्ठस्य मन स्पर्श होने पर गात्रेषु अंगों से सुखम सुख मम एवं मम ने मेरे एवं मन इस प्रकार से क्या है किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक से स्पर्श होने पर मेरे अंगों में ऐसा सुख हो रहा है। काम निवृत्ति, क्या लिखा काम निवृत्ति, काम मैंने कहता है कि कोई काम मैंने किसको, और साथ में क्या लिखा हुआ है निवृत्ति माने कितनी शांत, निवृत्ति माने कितनी शांत, चेतस मन को तस्वीर कहते उसके कुर्याद लिखा, कुर्याद ने कुर्यात, झलाम सोनते से क्या हुआ ताका दामन, झलाम सोनते से क्या हुआ ताका दामन है कुर्यात, और फिर उसके बाद ता के बाद दिया है इसलिए ताका दा बना के झलाम सोनते से बताते हैं कई बार कि झलों के साथ, झल किसे कहते वर्ग के आगे के 4 अक्षर का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा जा, यही सब क्या झल, झलों के साथ किसी के संग होने पर झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता, तो यहाँ ताका दा हो गया। कुर्यात करता होगा, क्या कहते क्या यस्य, लिखा है यस्य, यस्यायम, यस्य माने जिसका, अयम माने यह, अंकात गोद से, कृतना माने पुण्यात्मा की, प्ररूढ़ा माने उत्पन्न हुआ है। न जाने यह बालक किस वंश का है, न जाने यह बालक किस वंश का है, इसे एक बार ही छू लेने से मेरे शरीर को इतना सुख मिल रहा है, तब उस भाग्यवान को कितना आनंद मिलता होगा जिसका यह सगा पुत्र होगा। राजा ने क्या कहा, न जाने यह बालक किस वंश का है, इसे एक बार ही छू लेने से जब मेरे शरीर को इतना सुख मिल रहा है, तब उस भाग्यवान को कितना आनंद मिलता होगा जिसका यह सगा पुत्र होगा। संधि आपको हमने इसमें जो है यस बता ही दिया, यस्य धनायम यस्यायम अकाशवर्णे दीर्घा, कस्य धन अत कस्यात अकाशवर्णे दीर्घा, ये हो गई संधियाँ। कुल धन अंकुरेण कुलांकुरेण, अकाशवर्णे दीर्घ का इसमें सब कमाल है। और क्या होगा देखेंगे, कुलांकुरेण कुलस्य अंकुरेण, षष्ठी तथा पुरुष समास है। और इसके अलावा कृति में क्या होता है, कितन प्रत्यय है, और निवृत्ति में भी कितन प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा और कहीं देखेंगे कुछ क्या कहते हो तो, इसके अलावा जो है अलंकार कौन सा होगा देखेंगे, कौन सा है, अर्थापत्ति अलंकार है, जहाँ पर कुछ बातें कही जाएं और कुछ बातें न कही जाएं लेकिन सारी बातें समझ में आ जाएं, वहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार होता है। और उपजाति छंद है, जहाँ पर 2 चरण इंद्र वज्रा के हों और 2 उपेंद्र वज्रा के हों, वहाँ पर उपजाति छंद होता है। क्या है, अनंत रोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्य स्वपिमिश्रितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। और प्रसाद गुण वैदर्भी रीत भारती बनते। इसके बाद तपस्विनी दोनों को देखकर विचार करें कि बड़ा आश्चर्य है। राजा ने कहा क्या आश्चर्य है, आश्चर्य की क्या मामला है, आप कहें आश्चर्य। उसने कहा तुम्हारा और इस बालक का रूप बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है,
मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई हूँ। और देखिए, अनजान होते हुए भी इसने आपका कहना नहीं डाला। ये बच्चा कहाँ आपको पहचानता भी नहीं, लेकिन इस बच्चे ने आपका कहना टाला ही नहीं। देखिए, इस सिंगिनी के बच्चे को इसने छोड़ दिया। कितना प्यारा बच्चा है ये, और आपका कहना मान गया। ये जो बच्चा जो है, आपको लगता है पहचान गया है। राजा ने कहा, ये बताइए, ये ऋषि कुमार नहीं है तो फिर किस वंश का है? ऋषि है नहीं, आप कहते ऋषि कुमार नहीं तो किस वंश का है? तब पुष्य ने कहा, ये पूर्व वंश का है। राजा मन ही मन सोच रहा कि पूर्व वंश, ये पूर्व वंश तो मेरा वंश है। अरे ये क्या मेरे वंश का है? तभी ये तपस्विनी कह रही है कि आपसे बिल्कुल मिलजुल रहा है, आप जैसा मिलता है। पर पूर्ववंशियों की तो वे बंधी हुई रीत है कि वो लोग क्या करते हैं कि भवने सुरसा धिकेश पूर्वम भवने सुरसा धिकेश पूर्वम क्षितिरक्षार्थ मुसन्ति निवासम नियतैकयति व्रतानि पश्चात् तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्। क्या हुआ अर्थ कि भावानि सुरसाधिकेश, भावने न कहते भावनों में, रसाधिकेश माने भोगों में, पूर्व माने पहले, पूर्व माने क्षितिरक्षार्थ, पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या करते हैं? उसंति, चाहते हैं, ये माने जो निवासम रहना, जो पहले युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए, जो पहले युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए भोगों से परिपूर्ण भवनों में रहना चाहते हैं। और बाद में क्या कहते हैं कि नियतय कयत्य व्रताज, नियमित रूप से जहाँ तपस्वी जन रहते हैं, नियमित रूप से जहाँ पर तपस्वी जन रहते हैं, पसंद करते बाद में कर्तारुमूलानि, अर्थात वृक्षमूल, गृही भवन्ति, घर हो जाते हैं, तेषाम उनके। और बाद में वह पूर्ववंशी लोग जहाँ पर तपस्वी लोग हमेशा रहते हैं, वहीं पर वो भी अपना घर बना लेते हैं, अर्थात उनका भी वही घर बन जाते, वो भी जंगल में चले जाते हैं। कितना बढ़िया है कि जो पहले युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के, जो पहले युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए भोगों से भरे हुए भवनों में रहना चाहते हैं, भोगों से भरे हुए भवनों में रहना चाहते हैं, और बाद में अर्थात वृद्धावस्था में यहाँ पर तपस्वी हमेशा के लिए निवास करते हैं, ऐसे जंगलों के बीच में पेड़ों के नीचे रहना चाहते हैं। ये सब होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो है कहाँ पर रसाधिकेषु, क्या है? रसाधिकेषु। रसाधिकेषु में क्या होगा? रस धन अधिकेषु, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा बन जाएगा। और इसके अलावा क्या है? नियतैक, नियत धन एक बन गया, नियतैक, नियत धन एक क्या बन जाएगा? नियतैक। और इसके अलावा क्या बन जाएगा इसमें? और जो है स्पष्ट ज़्यादा संधियाँ नहीं है। समास देखें कहाँ पर बनेगा, क्या कहते, कैसे, कहाँ पर क्या स्थिति है। रसाधिकेषु यानी रसों, रसस क्या है? रसों की अधिकता, भोगों से, या रसैः अधिकेषु, रसों से अधिकता,
ये भी बना सकते हैं कि क्या कहेंगे, भोगों से परिपूर्ण रसय अधिके तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसकी रक्षा के, रक्षार्थित रक्षार्थ छित में बनाएंगे हो जाएगा, लेकिन बढ़िया नहीं बनेगा। तरुमूलान क्या होगा, तरुणाम मूलान षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या देखें, क्या होगा, जो है तरु में कु प्रत्यय है और रक्षा में टाप प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है देखेंगे, भोगों से परिपूर्ण भवन में राजा लोग रहना चाहते, क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी की रक्षा करना चाहते। काव्यलिंग अलंकार है, क्या हो जाएगा, हेतोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। क्या, हेतोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर अंत में, मालभारणी छंद। कौन सा छंद, मालभारणी छंद। ये छंद जो है क्या होता है कि विष में सजा गुरु समे चेत सभरा एन तु माल भारणीयम। माल भारणी में प्रथम और द्वितीय चरण में 11 वर्ण होते हैं, जैसे सगण, जगण और दो गुरु। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिसमें एक सगण, एक भगण, एक रगण और एक यगण होता है। इसको औपछंदसिक छंद भी कहते हैं। ये अर्ध समवृत्त छंद कहलाता है। और इसके अलावा क्या, प्रसाद में जो बात कही जा रही है वो तुरंत हृदय में बैठ रही, इसलिए क्या, प्रसाद में चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव है या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भी कई बार बता चुके हैं। माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भी रीति है और भारती व्रत। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।